सोशल मीडिया को लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गाहे बगाहे आगाह करते रहे हैं कि किस तरह से फेक न्यूज़ का ज़माना आ गया है। लोग अफवाह उड़ाते रहते हैं, उस पर रोक लगाने की ज़रूरत है। रविशंकर प्रसाद ने फेसबुक को एक चिट्ठी लिखकर ये जता दिया है कि एक तरफा बातें हो रही हैं, जानबूझकर इसमें कुछ ऐसे काम किए जा रहे हैं जिससे नुकसान पहुंच रहा है। हमारे साथ हैं संजय झा, जेडीयू के। ये जो फेसबुक को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि ख़ास वर्ग को प्रमोट किया जाता है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो या बीजेपी हो, ये लोग एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। एक चिट्ठी भी लिखी गई है। क्या ये वाकई लगता है कि बिहार में जो चुनाव है इसका असर बिहार में पड़ेगा चुनाव पर? नहीं, एक बात तो है कि बिहार में अभी तक खास करके नीतीश कुमार की जो पॉलिटिक्स रही है वो कभी सोशल मीडिया बेस्ड पॉलिटिक्स नहीं थी। ये लोग पब्लिक फील्ड में जा कर के कैंपेन करने वाले आदमी थे और उसी से कनेक्ट करते थे अपने पॉलिटिक्स को। लेकिन ये कोरोना काल में ये पूरा दृश्य बदल गया और पहला चुनाव बिहार में ही है इस फेज में, तो डेफिनेटली एक मीडियम तो ये हो गया है और पीछे भी मुख्यमंत्री कम्युनिकेट किए हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म से। और आज ही हम लोग लॉन्च करने जा रहे हैं जेडीयू लाइव का, ये जो हमारा अपना पार्टी का डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म है। तो ये एक अनुभव ज़रूर हुआ कि जब फेसबुक वगैरह में जब जाते हैं, जिस तरह का झूठ भी प्रचार हो जाता है कभी कभी इतना ज़्यादा लोगों के, और लोग ट्रस्ट करने लगते हैं उस झूठ पर। तो अपना प्लेटफॉर्म होने से कम अपनी बात उस प्लेटफॉर्म से अपने लोगों के बीच में रख सकते हैं, ये एक एडवांटेज तो हो जाएगा इस चीज़। आपको लग रहा है कि ये जो फेसबुक है या सोशल मीडिया का जो सबसे ज़्यादा उपयोग केजरीवाल ने किया था, उसके बाद बीजेपी ने किया और अब जेडीयू जो है वो उससे अलग अपना कर रहा है, तो इसका आपको लग रहा है कि अब वो एरा ख़त्म हो गया है जो फेसबुक को लेकर जो लोग करते थे? अब मुझे लगता है, क्योंकि आपको याद होगा कि वो जो अन्ना हजारे मूवमेंट था उसमें जो गैदर किया जाता था, लोगों को मीटिंग में बुलाया जाता था, उसको सोशल मीडिया से ही मैसेजिंग करके और लोग इकट्ठा होते थे। तो शुरुआत वहाँ से हुई। फिर 2014 में जो लोकसभा का चुनाव हुआ वहाँ बड़े पैमाने पर सोशल मीडिया का यूज हुआ। और इस पेंडेमिक के बाद, कोरोना के बाद डेफिनेटली परिस्थिति जो देख रहा हूँ, जो रीच भी है आज के डेट में, जो पेनिट्रेशन है गांव-गांव तक, और निश्चित रूप से उसका एक इम्पैक्ट तो है सोशल मीडिया का, इससे डिनाई नहीं किया जा सकता। और बिहार एक बहुत बड़ा टेस्ट केस होने वाला है कि लार्जली इस पर बेस्ड चुनाव दिखाई पड़ रहा है जो होगा। ये जो आपका लाइव पोर्टल है जेडीयू का, इसमें डिजिटल प्लेटफॉर्म है, इसमें आप क्या क्या सुविधाएं देने वाले हैं? नहीं, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक हम लोग डिपेंड कर रहे थे, हायर करते थे जूम को, गूगल को, सिस्को को, जो डिफरेंट प्लेटफॉर्म है। ये हमारा अपना डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म है और इस प्लेटफॉर्म पर हम अप टू 10 लाख लोगों को एड्रेस कर सकते हैं। अभी तो 1 लाख का इसका स्ट्रेंथ है और इसमें टू वे कम्युनिकेशन भी सर्टेन लोगों के साथ आप कर सकते हैं। इसमें आप अपना जो भी पार्टी का एक्टिविटी है, वीडियोज है, चीफ मिनिस्टर का यात्रा है नीतीश जी का, वो सारा कुछ इस पर एक ब्रांड बिहार टीवी करके रहेगा जिस पे कर सकते हैं। लोग भी इस पर अपना ओपिनियन, कोई वीडियो, कोई बात इस पर रख सकते हैं। तो ये अपने आप में कंप्लीट प्लेटफॉर्म है, सब कुछ। एक तरह से आप टीवी ही खोल रहे हैं, चैनल ही खोल रहे हैं जेडीयू का? नहीं, एक तरह से आप कह सकते हैं, क्योंकि अगर अपनी सारी बात हम लोग वीडियो उस पर डाला रहेगा, जो हमारे लोग भी हैं वो कुछ कहना चाहेंगे, वो सारा बात उस पर आ जाएगा। तो डेफिनेटली एक तरह से आप कह सकते हैं कि एक पार्टी का नमो टीवी था, वो टीवी भले चलता हो चैनल के रूप में, लेकिन ये डिजिटल चैनल आपका होगा नीतीश कुमार का। सॉर्ट ऑफ यस, एक डिजिटल चैनल होगा और अपना डेडिकेटेड ये प्लेटफॉर्म हो गया है। और शायद देश में, शायद हमको नहीं आइडिया किसी और पार्टी के पास ये है कि नहीं है, लेकिन ये जो 3-4 महीना जो लॉकडाउन रहा उसका उपयोग हम लोगों ने यही आत्मनिर्भर किया आपने, कि आत्मनिर्भर कर लिया कि ये बिहार के ही बच्चे हैं जो आईटी वगैरह में, उन्हीं लोगों ने बैठ करके तैयार किया। उन लोगों ने कहा कि हम लोग कर सकते हैं और धीरे धीरे इसको बिल्ड करके डेवलप कर दिया पूरा चीज़। इसका जो कहा जा रहा है कि उपयोग सबसे पहले अमेरिका में ट्रंप ने किया था और अब बिहार में, यानी कि देश में बिहार ही पहला राज्य होगा जो इस डिजिटल तकनीक का इस्तेमाल करेगा। हाँ, क्योंकि आप लोग कहते हैं कि जब ट्रंप का इलेक्शन हुआ था और एलिगेशन भी लगता है कि कैसे जो माइंड चेंज किया, कितना बड़ा प्ले हुआ सोशल मीडिया का। तो ये एक बिहार इस इलेक्शन में ये तो बिल्कुल विजिबल है कि आप जानते हैं, हर एक हम लोगों ने भी 24 मीटिंग
हम 243 विधानसभा का मुख्यमंत्री ने की डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, अपने सारे वर्कर को एड्रेस किया। उससे पहले जूम पर किया, जो अपने पार्टी के पदाधिकारी थे उनको एड्रेस किया। तो ये तो अब जो भी गाइडलाइन इलेक्शन कमीशन का आएगा, आप रैली तो कर नहीं सकते, अब कैसे रीच आउट करेंगे इतने सारे लोगों के बीच में। अब मैंने कहा कि स्वभाव भी नहीं है, तो लोग नहीं रहेगा। तो ये भी जब हम लोग रैली कर रहे थे 24 मीटिंग, तो सीएम को था भाई कुछ लोगों को तो सामने रखिए, ऐसे कैसे बोलेंगे। तो ये तो एक समस्या रहती है ये चीज़ का। जो लोग जीवन भर लोगों के बीच में रह करके राजनीति की, उनको सडनली कहिए कि यही एक तरीका है, लेकिन इसमें कोई उपाय नहीं। और पहला चुनाव बिहार का ही हो गया। अच्छा, आपको लगता है कि जैसे फेसबुक पर या ट्विटर पर टू वे कम्युनिकेशन होता है, जैसे आपके नेता अगर लाइव होते हैं तो लोग नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर के कुछ लिखते रहते हैं, अनाप शनाप भद्दी बातें, जो अपशब्द होते हैं उसके भी इस्तेमाल करते हैं, तो क्या आपके इस टीवी में जेडीयू जो आप बना रहे हैं biharbrand.tv, या फिर जो आप जेडीयू लाइव कर रहे हैं, क्या उसमें भी कमेंट करने की सुविधा होगी? इमीडिएट कमेंट करने की सुविधा शायद नहीं है, लेकिन आप अपना सुझाव, सजेशन, कोई आप बात कहना चाहते हैं, बिल्कुल आप मैसेंजर है जिसमें आप सारी बात भेज सकते हैं, जिसको स्कैन करके हम लोग रिस्पॉन्ड करेंगे आपके चीज़ों पर। मैंने कहा कोई वीडियो है या कोई सुझाव है, बिल्कुल वो रहेगा। लेकिन ये जो आप कह रहे हैं कि एब्यूज चलता रहता है, वो चीज़ तो नहीं हो सकता है कि आप लाइव कोई चीज़ बात लिख रहे हैं। तो इसमें कोई भी शामिल हो सकता है, किसी भी पार्टी का समर्थक शामिल हो सकता है, जनता भी शामिल हो सकती है। हाँ हाँ बिल्कुल, कोई भी शामिल हो सकता है। शुरू में तो हम लोग लिंक वगैरह भेजेंगे, लेकिन इसमें कोई भी शामिल हो सकता है। ये चीज़ हम लोग भी इम्प्रोवाइज कर रहे हैं, आज तो शुरुआत है इस चीज़ों का जो हम लोग लॉन्च कर रहे हैं। लेकिन इसमें ऑब्वियसली इतना 10 लाख लोगों का होगा तो जनता को ही शामिल होना होगा, जनता बिल्कुल शामिल हो सकती है इसमें। फेसबुक के ज़रिए लोगों तक पहुंचने की कोशिश होती थी, और भी जो दूसरे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं उसको अपनाया गया था सभी पार्टियों ने, लेकिन जेडीयू पहली पार्टी है जिसने सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल को लेकर के, या जो वो टॉर्चर होता है, जो टेंशन होता है कमेंट बॉक्स में जाकर देखने से, जो गालियां पड़ती हैं, उससे कम से कम जेडीयू अपने नेता को बचा पाएगा और अपनी बातें सीधे जनता तक, समर्थकों तक पहुंचाने की पूरी कोशिश होगी। हमारे सहयोगी शैलेश के साथ प्रकाश कुमार, एबीपी न्यूज़, पटना। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।